फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है काल। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस हो रहा है, अभी जो चल रहा है, इस पर जो सारी चीज़ें हैं, जो नई नई चीज़ें आई हैं, इसमें अपडेट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो असली कहानी है वो अब सामने आई है दोस्तों, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सिद्धू मूसेवाला के बारे में कि जो उस दिन हुआ, यानी 29 मई को जो सारी चीज़ें हुई थी, उसमें कुछ चीज़ें अभी सामने आई। जैसे कि बोला जा रहा था पहले कि एक जना दोस्त है और एक जना उनका कोई कज़न है, बट ऐसा नहीं है। जो दो जने साथ में थे वो सिर्फ उनके जानकार हैं जो गांव में रहने वाले थे उनके। और तो और साथ में जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि इन दोनों पर भी शक जताया जा रहा है। मतलब पुलिस कह रही है कि हमने इनको क्लीन चिट नहीं दी है अभी तक, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं इनका भी हाथ हो। क्योंकि आप खुद भी अगर ये चीज़ देखेंगे, हालांकि पुलिस अभी तक किसी चीज़ पर पहुंची नहीं है, लेकिन उनका कहा जा रहा है कि ये किसी अंदर के ही इंसान का काम है। मतलब कि जो सिद्धू मूसेवाले को जानते थे उनमें से ही किसी एक का काम है ये। क्योंकि इतनी सारी जो अलग अलग चीज़ें हुई हैं उनको लेकर पुलिस अभी भी हैरान है कि एक साथ इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब सिद्धू मूसेवाला 29 तारीख को अपने मौसी को देखने के लिए जा रहे थे दोस्तों, क्योंकि वो अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक माँ जैसा, मौसी जो है एक माँ जैसा ही प्यार करती है अपने भांजे को। एक अलग ही रिश्ता होता है मौसी का और भांजे का। तो इसी तरह से सिद्धू मूसेवाला भी अपने मौसी से बहुत प्यार करते थे। उनके घर जाते थे, खाते थे, गाने सुनाया करते थे, वहाँ भी उनको बहुत प्यार मिला करता था, जैसे हर जगह मिलता था। तो इसी तरह से तो वो उनको देखने के लिए उस दिन जा रहे थे, लेकिन उनके पास जो पजेरो एक गाड़ी थी, जिस दिन वो उस पजेरो से जाने वाले थे, तो पजेरो का टायर पंचर था। अब ये नहीं पता कि वो टायर पंचर किसने किया था। फिर दूसरी तरफ जब वो अपनी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उसमें बैठने लगे तो उसकी गाड़ी की चाबी ही नहीं मिली कहीं भी। जी बहुत ढूंढा लेकिन उसकी चाबी नहीं मिली। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने इन सब चीज़ों को लाइटली लिया, मतलब सोचा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गाड़ी का जो है टायर एक बार उसी टाइम पंचर हो और दूसरी गाड़ी की चाबी ही ना मिल रही हो। और तीसरी चीज़ दोस्तों ये कि उस जो थार थी, उन्होंने कहा कि चलो अब थार लेकर चलते हैं, वैसे भी ज़्यादा दूर जाना नहीं है। खारा बरनाला एक गांव है 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं उन्हें जाना था। तो उस थार में जाने लगे, लेकिन फॉर्च्यूनर के मुकाबले जो थार है उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। इस वजह से वो अपने साथ जो दोनों गनमैन थे उनको भी लेकर नहीं गए। अब सिद्धू मूसेवाले के पास एक सरकारी बंदूक थी, मतलब एक गन थी उनकी जो लाइसेंस थी, और उसमें जो हमेशा मतलब 15 गोलियां उसके एक बार में उसके मैगज़ीन में आ सकती थी। लेकिन उस दिन सिर्फ 3 ही गोलियां थी। लेकिन जब भी वो बाहर जाया करते थे, वो भी उनके पिता भी और वो चेक करते थे हमेशा कि पूरी लोडेड है या नहीं है, क्योंकि उनको जैसे कि बताया पहले से ही थ्रेट मिले हुए थे, उनको धमकियां मिली हुई थी पहले से, तो हमेशा बाहर जाने से पहले चेक किया करते थे। लेकिन उस दिन वो भी चेक नहीं हुआ और वो सारी चीज़ें भी नहीं हुई। और बुलेट में सिर्फ 3, उस गन में सिर्फ 3 ही बुलेट्स थी, जिसमें से 2 गोलियां उन्होंने चलाई थी और तीसरी जो है वो गन के अंदर ही अटक गई थी वो तीसरी गोली। मतलब कि अब ये भी थी कि तीसरा कोइंसिडेंस ये हुआ। और उसके बाद जब पुलिस वाले ये केस हुआ, वहाँ पर जब ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद पुलिस वालों को तुरंत ही सूचना दे दी गई थी। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों को जैसे ये सूचना मिली, पुलिस वालों ने अलग अलग जगहों पर पुलिस वालों को भेज दिया, जो कि अच्छी चीज़ है। मतलब उन्होंने अलग अलग गाँव के इलाकों में उनको ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने पुलिस जो जहाँ पर यह हादसा हुआ था मानसा गांव के चारों तरफ से घेराबंदी नहीं करी, और ना ही वहाँ पर उन्होंने किसी भी वायरलेस से ना ही कहीं की वो करवाई थी नाकाबंदी। मतलब कि सबसे पहला बेसिक क्राइम जब होता है तो उसकी बेसिक चीज़ें यही होती है कि अगर किसी को हमें पकड़ना है तो सबसे पहले हम नाकाबंदी ही कराते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने नाकाबंदी कराई ही नहीं, जबकि सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता था कि वो गाड़ी इस हत्याकांड के लगभग 40 से 45 मिनट तक वहीं घूमती रही थी, वहाँ पर देखी जा सकती थी गाड़ियाँ। तो इसका मतलब है कि अगर पुलिस नाकाबंदी करती तो आसानी से उनको पकड़ा जा सकता था, जो भी वो लोग थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज़ पर भी बहुत मतलब ये चीज़ भी काफ़ी अजीब है जो देखी जा रही है।
और उससे पहले वहाँ के एक जो एसआई थे वो उससे एक दिन पहले किसी एक सिंगर से मिले थे, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ है कि किसी सिंगर से मिले, उसके बाद ये सारे पुलिस की ये सारी चीज़ें आई कि पुलिस ने ढूंढने के लिए अलग अलग जगह तो भेज दिया लेकिन नाकाबंदी कहीं नहीं कराई। अगर नाकाबंदी कराई जाती तो उनके पास हथियार थे, तो या तो हथियार को लेकर नाकाबंदी से पार ही नहीं हो सकते थे, या फिर उनको फेंकते कहीं, तो इतने ज़्यादा मात्रा में हथियार थे कि कहाँ फेंकते। और अगर गाड़ी का भी पता था कि कौन सी गाड़ी में, बाद में उन्होंने एक ऑल्टो उन्होंने बंदूक के दम पर एक ऑल्टो छीन ली थी किसी से, लेकिन फिर भी वो पकड़े जा सकते थे आसानी से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो वहाँ से आसानी से निकल गए सारे ही। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने आई है। और अभी उनके माता पिता जो हैं सिद्धू मूसेवाला के, वो जाकर होम मिनिस्टर से मिले थे, अमित शाह से। उन्होंने वहाँ पर जाकर अपील की है कि आप इस केस को सीबीआई को दे दें, मतलब सीबीआई जांच चाहते हैं वो इसमें। लेकिन सीबीआई को जांच ऐसे नहीं दी जा सकती है दोस्तों। सीबीआई को जांच देने के दो तरीके होते हैं। अगर जिस स्टेट में क्राइम हुआ है उस स्टेट के जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो जाकर होम मिनिस्टर से, सरकार से ये रिक्वेस्ट करे कि हम उन्हें सीबीआई की जांच चाहिए, तब वो सरकार जो है सीबीआई की जांच को मतलब आज्ञा देगी, मतलब स्वीकारेगी और सीबीआई को जांच देगी। या फिर कोर्ट में जाकर जो भी हैं वो कोर्ट में जाकर अगर अपील करते हैं, अगर कोर्ट वहाँ से ये फैसला करता है कि सीबीआई जांच करेगी, तब सीबीआई जांच कर सकती है इन दो मामलों में। अदरवाइज़ होम मिनिस्टर भी सीबीआई को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं सीधे जांच करने की। तो ये दो चीज़ें। अब बाकी आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है दोस्तों। और आखिर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई गैंगस्टर जो है कैसे जेल में रहते ही फ़ोन का इस्तेमाल करता है, या फिर कैसे वो अपना नेटवर्क बनाता है। देखिए, जेल में जो है दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक नॉर्मल कैदी होते हैं जिन्होंने कभी कभी क्राइम किया होता है या किसी मजबूरी में क्राइम किया होता है, और एक जो प्रोफेशनल कैदी होते हैं। अब प्रोफेशनल कैदी के अंदर सारे में सेटिंग होती है, तो वो अपना फ़ोन चलाते हैं। तो जो नॉर्मल कैदी होते हैं वो कभी ऐसा होता है एक टाइम की जब सब मिलते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं बाहर, तो उस चीज़ से बहुत आकर्षित अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर वो यहीं से अपना जाल फेंकते हैं कि तुम्हें भी अपनी फैमिली से बात करनी है। तो जो नॉर्मल कैदी होता है वो बेचारा कब से बंद है, वो चाहेगा कि हाँ मेरे फैमिली से बात हो, तो वो कहता है ठीक है लो कर लो। फिर वो उसे अच्छा खाना खिलाता है जेल में, कैंटीन से। अब जेल में नॉर्मल खाना मिलता है, लेकिन जब उसे अच्छा खाना मिलता है कैंटीन से, सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं, तो वो इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो उसकी फैमिली से बात कराता है। अगर बेल नहीं हो रही होती तो वो सेटिंग होती है उसकी, ऑलरेडी बेल करा देता है। तो इन सारी चीज़ों से वो नॉर्मल कैदी को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है, तब वो जो प्रोफेशनल गैंगस्टर होते हैं, कैदी होते हैं, वो अपना काम करते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैंने जेल के अंदर तुम्हारी मदद करी है। वो बंदा भी एहसान तले दबा होता है, और इस तरह से वो उसको अपने गैंग में मिला लेता है, या फिर जो भी उसको काम कराना होता है वो इस तरह से करा लेते हैं दोस्तों। तो एक जो है गैंगस्टर जो होता है वो इस तरह से किसी भी नॉर्मल कैदी को अपने अंडर, मतलब अपने साथ मिला सकते हैं, ऐसे करके अपना गैंग बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।